टाइप क्वेश्चंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना है, तो ध्यान से देखेंगे। विद 8% राइज इन प्राइस ऑफ पोटैटोज देयर डिमांड फॉल्स बाय 5%। तो अब आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है, 8% राइज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स बाय 5%। हमारा फॉर्मूला क्या था? वैसे तो हमने किया था P/Q वाला, बट अब हमें डायरेक्टली परसेंटेज चेंज गिवन है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड 5 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 8। तो 8 6 जा 48 डेसिमल 6 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। इस तरह से आपने सॉल्व करके सभी आंसर्स देने हैं। ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। अब आपके चैप्टर में आया भी था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बेटा इस तरह का होता है, आप चैप्टर में दोबारा भी देख लेना कि वो इस तरह से होता है कि उसके हर पॉइंट पे टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, और जैसे ही चेंज होता है, जितना चेंज होता है प्राइस में, उतना ही चेंज होता है उसकी क्वांटिटी में। तो ये जो एरिया है ना सेम होता है, इसीलिए हर पॉइंट पे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है डिमांड कर्व होता है, उस पे हमेशा क्या रहता है? ये क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। तो ये एरिया इस एरिया के बिल्कुल बराबर है, इसीलिए आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी हमेशा क्या रहती है? यूनिटरी रहती है। आंसर हो जाएगा यूनिटरी। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू OX, जब डिमांड कर्व OX के पैरेलल है, हमने ये भी किया था, जब डिमांड कर्व OX के यानी कि क्वांटिटी के पैरेलल है, ये आपकी डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, मतलब प्राइस में थोड़ा चेंज होते ही डिमांड बिल्कुल जीरो हो रही है। इट मीन्स जब मतलब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होते ही डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी हो जाएगी इन्फिनिटी। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये ज्योमेट्रिक मेथड वाला है, स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट में था, तो हमारा था यूनिटरी, ये आपको याद होगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कम परिवर्तन हो रहा है कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा, तो इसका मतलब 1 से कम होगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। क्वेश्चन 6, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन, अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तब डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, या यूनिटरी होगी? जब डिमांड और प्राइस में अंतर है, अगर दोनों में सेम परिवर्तन होता है यूनिटरी, तो तभी मानी जाती है। अब कैसी होगी? वो इलास्टिक होगी। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल ऑफ OY, जब OX की पैरेलल थी, हमने अभी किया, OX के पैरेलल थी, हमने अभी किया, तो इनफाइनाइट थी। अब OY की अगर वो पैरेलल है तो क्या होगी? जीरो होगी, और आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ए कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एट प्राइस ऑफ ₹4। ही डिमांड 10 यूनिट व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹3 पर यूनिट। फिर अब हमें दोबारा से कैलकुलेट करके बताना होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ रखेंगे। -P/Q मल्टीप्लाई बाय del Q अपॉन del P, आपको याद ही होगा। तो -4/5 मल्टीप्लाई बाय ये 10 यूनिट से 5 से 10 यूनिट हुआ है तो 5, और ये 4 से 3 हुआ है तो नेगेटिव चेंज हो गया। अब 5 से 5 वही कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 4 हो जाएगा। स्टेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टेबल। अभी भी आपको वही प्राइस और डिमांड गिवन है, तो आप del P और del Q भी निकाल लोगे। del P हो जाएगा आपका 5 और del Q कितना हो जाएगा? 20 - 40
यानी कि -20। तो आप फॉर्मूले में पुट करोगे P अपॉन क्यू, P था आपका 10/40, क्यू की वैल्यू 40, और डेल क्यू कितना है हमारे पास, डेल क्यू है -20 और डेल P है 5। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 40 है, 40 से 22 जा 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1। नेक्स्ट, इफ फॉल इन प्राइस of total expenditure of consumer on commodity falls, it is an indication of, जब प्राइस में कमी आने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो आपको मैंने बताया था लेस देन यूनिटरी। क्या बताया था, लेस देन यूनिटरी होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।